एक वक्त था जब मुंबई सिर्फ साउथ मुंबई तक सीमित थी। उसके बाद आया नवी मुंबई और अब दौर शुरू हो चुका है मुंबई थर्ड का। नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अटल सेतु, नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो, डाटा सेंटर, न्यू टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, मेगा हाईवेज, पनवेल और रायगढ़ का पूरा रीजन तेज़ी से बदल रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में मुंबई थर्ड इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बनने वाला है? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों बदल रहा है मुंबई थर्ड। डेवलपर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एजेंसीज, सबकी नज़र इसी रीजन पर क्यों है। सबसे पहले समझते हैं मुंबई थर्ड का मतलब क्या है। मुंबई का पहला फेज़ था साउथ मुंबई, मुंबई का दूसरा फेज़ था नवी मुंबई, और अब तीसरा ग्रोथ कॉरिडोर डेवलप हो रहा है पनवेल, उरन, पेन और चिरनार बेल्ट में। इसी रीजन को लोग मुंबई थर्ड, मुंबई 3.0 या मुंबई थर्ड मुंबई, महा मुंबई के नाम से पुकार रहे हैं। MMRDA ने ऑफिशियली करनाला साई चिरनार करके न्यू टाउन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें लगभग 124 गांवों को शामिल किया गया है। सरकार का विजन है कि ये एरिया फ्यूचर का टेक हब बने, लॉजिस्टिक हब बने, डेटा सेंटर जोन बने और मुंबई का नया इकोनॉमिक इंजन बने। यानी जहां आज खेत और गांव दिखाई दे रहे हैं, वहां आने वाले टाइम में कॉमर्शियल हब्स, मेट्रो कॉरिडोर्स, नए टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, ये सब दिखाई दे सकते हैं। मुंबई थर्ड की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कनेक्टिविटी, और उस कनेक्टिविटी की शुरुआत अटल सेतु से हुई है। मुंबई से पनवेल आने के लिए, उरन आने के लिए पहले घंटों लगते थे, लेकिन अटल सेतु ने उस डिस्टेंस को बिल्कुल कंपाइल करके बिल्कुल छोटा कर दिया है। पहले 2-3 घंटे लगते थे, उस टाइम जोन को कम करके अटल सेतु ने 25 से 30-35 मिनट तक कवर अप कर लिया है। आज मुंबई से नई मुंबई की कनेक्टिविटी पहले से कहीं ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, और अब इसी ब्रिज को ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है, जिसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। MMRDA के मुताबिक ये 7.35 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर मुंबई, नवी मुंबई और पुणे को सीमलेस रूट देगा। मतलब मुंबई से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पुणे, ट्रैवल और लॉजिस्टिक दोनों सुपर फास्ट हो जाएंगे। और जहाँ कनेक्टिविटी जाता है वहाँ पीछे पीछे डेवलपमेंट तो आता ही है। और अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसने इस पूरे एरिया की डायरेक्शन को ही बदल दिया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद इसके आसपास का एरिया, जिसमें उल्वे, पनवेल, खारघर, द्रोणागिरी, तलोजा, इन सभी एरियाज़ में प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट्स के लिए नहीं होता। एयरपोर्ट अपने साथ लाता है होटल्स, वेयर हाउसेज, ऑफिसेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, इकोनॉमिक हब्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जॉब्स। सिडको अब अटल सेतु से एयरपोर्ट तक की ट्रैवल टाइमिंग को मात्र 10 मिनट करने की प्लानिंग कर रहा है। यानी साउथ मुंबई से एयरपोर्ट तक सुपर फास्ट कनेक्टिविटी। और यही रीज़न है कि इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स इस पूरे रीजन को फ्यूचर ग्रोथ जोन मान रहे हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, मुंबई थर्ड को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ बन रहे हैं, जैसे पनवेल करजत लोकल रेल कॉरिडोर, विरार अलीबाग कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसके अलावा बात करें तो मेट्रो लाइन 8, मेट्रो लाइन 12, ये सब साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद करजत, चौक और आसपास के एरिया की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। जहाँ पहले लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, वहाँ फ्यूचर में डायरेक्ट लोकल रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो सकती है। और मुंबई की हिस्ट्री बताती है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, वहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। अब मुंबई थर्ड सिर्फ रेजिडेंशियल स्टोरी नहीं रह गई है, ये फ्यूचर इकोनॉमी की भी स्टोरी बनने जा रही है। रिपोर्ट्स और डिस्कशन की बात करें तो नवी मुंबई और रायगढ़ बेल्ट में मैसिव डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स आने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इसी रीजन में लैंड कंपैरेटिवली अवेलेबल है, एयरपोर्ट है, एक्सप्रेसवे है, पोर्ट कनेक्टिविटी है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। यानी ये पूरा बेल्ट फ्यूचर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन सकता है। और अगर जॉब्स क्रिएट होती हैं तो नेचुरली हाउसिंग डिमांड भी बढ़ेगी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है, हर ग्रोथ स्टोरी के साथ हाइप भी आती है। रेडिट और लोकल डिस्कशन में कई लोग वार्निंग भी दे रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट तुरंत रियलिटी नहीं बनता। कई जगह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वीक है, वाटर सप्लाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे चैलेंजेस मौजूद हैं। कुछ लोग इसे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मानते हैं तो कुछ लोग इसे और हाइप
मार्केट भी कहते हैं। इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करने के बजाय लीगल टाइटल चेक कीजिए, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन चेक कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमलाइन को समझिए और लॉन्ग टर्म विजन रखिए, क्योंकि रियल इस्टेट में पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। लेकिन एक बात तो साफ है, अब मुंबई सिर्फ आइलैंड सिटी नहीं रही, अब सिटी एक्सपेंड हो रही है नवी मुंबई की तरफ, रायगढ़ की तरफ और फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर्स की तरफ। अटल सेतु, एयरपोर्ट, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और न्यू टाउन प्लानिंग, ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर मुंबई थर्ड की फाउंडेशन बना रहे हैं। आज जो एरिया डेवलपिंग लग रहा है वो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस बदलाव का हिस्सा कौन बनेगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मुंबई थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़े ऐसे वीडियो पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।